नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में ये सीए के पद पर है और ये जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं, इस विषय पर पूर्णतः इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। इस हथेली पर ऐसी क्या अवस्था है जो इनको इतना सक्सेसफुल, इस हथेली में ऐसी क्या योग बने जो ये इतने सक्सेसफुल बने, जिस योग के रहने मात्र व्यक्ति सक्सेसफुल बनते हैं। तो आइए दिखाते हैं। पहले पॉजिटिविटी, फिर नेगेटिविटी, फिर उसके उपाय, फिर आगे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। तो इनके हथेली में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इनकी भाग्य रेखा ये तो अद्भुत थी, ये तो अद्भुत थी। एकदम चंद्र पर्वत से चल के सीधे शनि पर्वत पे जाने वाली भाग्य रेखा उच्चतम भाग्य रेखाओं में से एक मानी जाती है। इसके फल के विषय में वृहद पैमाने पर चर्चा किया जाएगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, और किस अवस्था में ये बहुत अच्छा फल देती है, किस अवस्था में ये नहीं देती है। तो अपने हथेली को देख के आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति अगर अमीर ना बने, यह संभव ही नहीं है, यह संभव ही नहीं है। आइए दिखाते हैं। स्ट्रांग फीट लाइन, एकदम चंद्र पर्वत से चल के, ये देखो कितनी बेहतरीन भाग्य रेखा, एकदम चंद्र पर्वत से चल के सीधे आपके सैटर्न पर्वत पर। मतलब ईश्वर का एक आशीर्वाद जो आपको मिला, ईश्वर की एक कृपा जो आपके ऊपर बनी हुई है। स्ट्रांग फेट लाइन पर एक त्रिशूलनुमा आकृति का फॉर्मेशन और स्ट्रांग एक लाइन ऑफ एजुकेशन। तो इस भाग्य रेखा के फल को थोड़ा आगे चलकर रिवील करेंगे, पहले इसको पॉजिटिविटी के संदर्भ में समझिए। और स्ट्रांग आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, दो दो सूर्य रेखा, एक, इवन यहां पर दो, इवन यहां पर तीन। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा। यहां पर से एक स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन, अपने शाइन करने वाली इनकी पर्सनालिटी, इनकी खुद की पर्सनालिटी जो है वो साइन करने वाली है। और स्ट्रांग आपकी एक रेखा जो आपकी मंगल क्षेत्र पर जा रही है, ये आपकी कंफर्म समझ लो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। एक और सूर्य रेखा जो कि आपको उच्च स्तरीय पद पर ले जा रही थी। तो सीए बने आप, कहीं ना कहीं सूर्य रेखा का इंपॉर्टेंस तो होता ही है। और स्ट्रांग आपकी देखो तो दो दो बुध रेखा, ये आपकी इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है। एक बिजनेस प्रोस्पेक्टस से योग भी बड़े अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं। स्ट्रांग आपकी प्रगति के योग, स्ट्रांग प्रगति के योग, तो ये योग आपको तरक्की करवाते हैं जिंदगी पर, ये तो कंफर्म है। पार्टिकुलरली एजेस बाइस चीज़ों को बताया जाएगा। और स्ट्रांग एक स्क्वायर साइन, हालांकि बृहस्पति थोड़ी आपकी तंग थी, तो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं, बट निश्चिंत रहिए आगे की जिंदगी में ये मूलतः ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। तो ये इनके स्ट्रांग प्रगति के योग इनके हथेली पर। एक खूबसूरत अवस्था और इनके हथेली पर है, एक यहां पर से ना एक रेखा बन रही है, ये देखो ये रेखा कौन सी है, अब इसको मैं क्लियर करूंगा। ये वाली एक रेखा दोहरी भाग्य रेखा का कार्य कर रही है, मतलब खतरनाक। ये देखो स्ट्रांग दोहरी भाग्य रेखा का काम कर रही है, व्यक्ति को तरक्की दिलाती है। हालांकि इस रेखा में, इस रेखा जितनी जान नहीं है, अगर इस रेखा जितनी जान इस रेखा में भी हो जाती ना, फिर तो पैसे रख नहीं पाते आप बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बन रही है तो इसका बेनिफिट आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर से आएगा। फिलहाल अभी फॉर्मेशन स्टेज में, आगे चल के ये कंप्लीट होगी ही, होनी ही है, इसमें क्या डाउट है, होनी ही है। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी। अभी चलते हैं इनके नेगेटिविटी की तरफ। तो नेगेटिविटी तो हर एक की हथेली पर होती है, इनके हथेली पर भी होगी है। तो बृहस्पति के यहां पर से तंग अवस्था प्रारंभिक समय प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। प्रारंभिक समय स्ट्रगल आपने अच्छा देखा है अपने जिंदगी पर, ये तो कंप्लीटली मैं फील कर पा रहा हूं आपकी हथेली से, कंप्लीटली। इसके लिए बृहस्पति देव की आराधना करें रेमेडीज में। रेमेडी, इनका एक क्वेश्चन भी था, गुरुजी अगर कोई रेमेडी होगी तो आप जरूर से बताइए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो इनकी जो बृहस्पति की कंडीशन है ना, इस केस में व्यक्ति को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, कथा करना चाहिए, या बृहस्पतिवार का पूजा करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन खास करके नॉनवेज का सेवन ना करें आप।
तो ये एक पहला और आखिरी रेमेडी है, आपको ये करना है। और इस संदर्भ में मैं एक बात आपको और यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसे बृहस्पति वाले व्यक्ति को स्ट्रगल रहता तो रहता ही, लेकिन पारिवारिक समस्याएं भी रहते हैं, विवाह विलंब से होने के चांसेस को भी ये बना देती है। तो ये सारी कंडीशंस इनके ज़िंदगी पर हुए हैं। तो बस इसका एक उपाय, बाकी और इमोशनल व्यक्ति हैं आप, काफ़ी इमोशंस आपके अंदर है जो कि आपको इमोशनली परेशान कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करिए इसको कंट्रोल करने का, बाकी तो कोई टेंशन है नहीं। और एक सूर्य पर्वत पर कुछ एक इंडिकेशंस फिशनुमा लग रहा है। फिलहाल तो अभी ये क्लियर कट पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये पूरे होने के बहुत चांसेस है। यहाँ पर से भी गैप है, हालांकि पूरी नहीं भी होगी फिर भी पैसे तो कमाओगे, पूरी हो जाएगी तो और ज़्यादा कमाओगे। तो ये तो कंफर्म है, ये तो आपकी फिश बन रही है जो कि आपको पैसे देने में काफ़ी ज़्यादा सामर्थ्य है। तो चलिए जी, तो ये इनके हथेली पर बनने वाले कुछ बहुत ही अच्छी अवस्था और कुछ नेगेटिव अवस्था भी थी इनके हथेली पर बनने वाली। अभी इनके हथेली पर और भी चीज़ों को दिखाऊंगा, इनके क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। तो इनका सवाल था आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी। 54 ईयर्स की इनकी एज है। अगर मैं इनकी फेट लाइन पर गौर करूँ ना, तो यहाँ पर से थोड़ी प्रॉब्लम तो है इस पार्टिकुलरली एज में। 54 55 में थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है, फिर 55 के बाद ज़िंदगी बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक। 55 के बाद ज़बरदस्त प्रगति आपकी ज़िंदगी पर है। यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम इसलिए बताया ना कि जब भी ऐसी अवस्था आपकी फेट लाइन पर मौजूद हो ना, तो इसके सेंटर पॉइंट को आप देखो, सेंटर पॉइंट के एज को निकालो। उस एज में वो चाहे 1 साल का निकले, 2 साल का निकले, 3 साल का निकले, उस पर्टिकुलर एज में आपको परेशानी आ सकती है। आपके धंधे पानी में थोड़ी सी खराबी आ सकती है, आपके व्यापार में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वही प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं अभी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। हालांकि फिर 55 56 के बाद ज़िंदगी वैसे भी आपको दिक्कत वाली नहीं रहेगी, वैसे भी टेंशन तो आपको नहीं होने। तो फिर इसके लेके ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। चलिए जी, तो ये इनके आगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद की ज़िंदगी के लिए तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनके जीवन रेखा के डिटेल्स एनालिसिस में इनके क्वेश्चंस की तरफ भी बहुत ही बारीकी से बढ़ जाऊंगा। तो देखिए, स्टार्टिंग फेज अच्छे घर से होंगे, लेकिन कुछ मानसिक दबाव की स्थिति थी। इस केस में इंसान की स्ट्रगल चलती हैं, हालांकि प्रोग्रेस लाइन थी। इस केस में व्यक्ति अच्छे घर से होते हैं, पूर्ति हो जाती है इनको खाने की। इंडिपेंडेंसी इनके ज़िंदगी पर आ गई। तकरीबन इनके 19वें वर्ष की आयु से कुछ ना कुछ अपना ये सोचने लगे होंगे, करने लगे होंगे, कुछ करने के लिए ये प्रयासरत हो गए होंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मान के चलो, ये मैंने बताया ना आपको 19वें साल की आयु से, 19वें साल की आयु से ही आ जाती है। उसके बाद से चीज़ें नॉर्मल थी, ज़िंदगी ठीक 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 बीत रही थी आपकी। स्ट्रगल हल्के हल्के राहु लाइन को लेके हुई होंगी नॉमिनल से। ये 19वें साल थी, ये आपकी होगी 26वें साल में एक प्रगति के योग बने थे 26 ईयर में। उसके बाद कुछ विपरीत परिस्थितियां जिंदगी पर बन गई, हल्की हल्की सी विपरीत परिस्थिति के योग थे। तो कामयाबी नहीं मिल पा रही होगी, टेंशन्स भी हो रहा होगा, ये एक प्रॉब्लम बनी होगी। लेकिन ये देखो 37 ईयर में एक बड़ी प्रगति के योग थे। तो 37 ईयर में प्रगति को ये दर्शा रहे थे। तो 37वें साल की प्रगति या तो कन्फर्मली मुझे दिख गई कि व्यक्ति 37वें साल में प्रगति जरूर से करते अपने लाइफ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक 37 ईयर्स की प्रगति थी, एक तकरीबन आपकी 40 ईयर्स की प्रगति थी। 40 ईयर्स में, 40 ईयर्स में प्रगति आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिखी। एक नॉमिनल से यवाकृति, इसको अगर ठीक से मैं देखना चाहूँ, हाँ, ये एक यवाकृति आपके 40 ईयर्स के बाद स्टार्ट हुई। तो 40 ईयर्स के बाद थोड़ी स्टमक की परेशानी से आप पीड़ित रहे होंगे, इस यवाकृति का फल यही आता है। और ये तकरीबन आपके ज़िंदगी के 40 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स, ये 50 में साल तो नहीं मान के, ये तकरीबन 6 साल की, 40 ईयर से लेके 46 ईयर की ये बात आई आपके ज़िंदगी पर। 46 तक कुछ हेल्थ की इशूज़ रही होगी, पेट की परेशानी, जो कि अभी भी आपको हल्की हल्की ज़रूर होगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट रहता है, बहुत दिन तक रहता है। इसलिए रहता है ना क्योंकि आप आदी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको हल्की भी पेट में परेशानी होगी, आपको लगेगा मुझे फिर तो नहीं हो गया कुछ बड़ी चीज़। तो ये कहीं ना कहीं पेट को सेंसिटिव कर देती है, कुछ दिन तक इसके गूंज रहते हैं। हालांकि अब तो आपकी जीवन रेखा अच्छी है, तो इस विषय पर सोचना बंद कर दीजिए आप। बाकी आपकी 46 के बाद एक प्रगति के योग 47 ईयर्स में थे, और एक प्रगति के योग आपके यहाँ पर 49 ईयर्स में थे, और एक तकरीबन आपके 54-55 ईयर्स के अराउंड है। ये प्रगति के योग को दर्शा रही हैं, 54-55 ईयर्स के अराउंड की।
और यहाँ पर से देखो एक तकरीबन आपके 58 ईयर्स में प्रगति का योग है। यहाँ पर से देखो आप तकरीबन 62 ईयर्स में प्रगति का योग है। यहाँ पर से देखो 66 ईयर में प्रगति का योग है। 66 के बाद आपकी तकरीबन 75 ईयर्स तक, नहीं ये मान के चलो नहीं, 72 ईयर्स तक, 66 के बाद ये 65 के बाद ये तकरीबन 76 ईयर तक आपके जो है ना एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, जो कि ट्रायंगल नुमा आकृति बना रही है। 76 के बाद में जिंदगी काफ़ी मस्त स्मूथ है, आयु दीर्घायु है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये इनके हथेली पर कुछ विश्लेषण थे इनके जीवन रेखा का। तो सारे ही क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखे, समझे, सीखे। उसके बाद का देखा जाए तो आपकी अभी जो एज चल रही है, प्रेजेंटली जो एज चल रही है, इस एज में मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिख रही नहीं है, तरक्की के योग ही है और फिर आगे भी कंटिन्यू बेसिस पे बने हुए हैं। तो आपकी तरक्की कंप्लीटली आपके ज़िंदगी के 65 67 ईयर्स तक तो दिख ही रही है, हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद भी प्रगति का योग से हथेली पर मौजूद है। इस केस में ज़्यादा टेंशन आप मत लो। अभी इनके क्वेश्चन को मैंने सुना, अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर इनका रेक्टेंगल पाम आ रहा है इनका। इस केस में व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, कुछ करने का ठान लिया तो फिर करने में जान लगा देते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राजयोग की हथेली है। 65% राजयोग का फल आ रहा है। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। और आपकी स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति दोनों ही जबरदस्त, और स्ट्रांग लाइंस ये क्या दर्शाते हैं? ये आपको आपके अंदर के कुछ डर को दर्शाते हैं। इन ऐसे व्यक्ति डर सकते हैं, सहम सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका स्ट्रांग इच्छा शक्ति प्रबल है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा डरेंगे तो नहीं, हालांकि डरना भी नहीं चाहिए इस केस में। इच्छा शक्ति जबरदस्त है, तर्क शक्ति बेहतरीन है, डिजायर्स के बहुत ही उम्दा योग। ऐसे व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। सेकंड इन्फ्लुएंस कितना बढ़िया मोटा, अपनी सम्मान की रक्षा जरूर से कर पाएंगे। कुछ ट्रायंगल्स आपके तले पर मौजूद थे, ये आपके डिज़ायर्स को दर्शाते हैं, ये आपके इनर मानसिकता को दर्शाती हैं। ये रहने से व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ को सेट करने के साथ साथ, ये इस चीज़ को दर्शाती हैं। 2 लाइन्स हैं अपने ज़िंदगी पर, जो भी अपने दम पर है, विशेषकर सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिला होता है। और यहाँ पर से भी कुछ ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल जितने बन जाए ना आपके थंब पे, फिर समझ लेना आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। और जिस जगह ये ट्रायंगल्स बने ना, उस जगह को ठीक से देख लेना, उस जगह के फल को ठीक से आकलन कर लेना, सीधे समझ में आ जाएंगे आपकी। व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत कुछ करने में सामर्थ। अभी चलते हैं समझदारी के लूप की तरफ। स्ट्रांग समझदारी के लूप बन रहे, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, और क्या खड़ी लाइन से जबरदस्त, मतलब फिंगर पे खड़ी लाइन होना आपकी अच्छाई का परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छाई का तो क्या ही बोलूँ मैं, जबरदस्त अच्छे हैं। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, बहुत ईमानदार व्यक्ति। और ऐसे लोग ना कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। ये लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं कि इनसे अगर किसी का हेल्प हो पाए तो वो ये करें। ये इनके एक इनर मानसिकता रहती है, और यही मानसिकता इनको जीवन पर बहुत आगे बढ़ाती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये एक इनर मानसिकता आपकी है, जिस वजह से आप जिंदगी पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का तो मैं कन्फर्म परिचय करा रहा हूँ आपके हथेली के माध्यम से। अभी देखिए इनके फिंगर, तो फिंगर आपकी लंबी है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, नो डाउट। और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती। और आपकी सन सैटर्न के अटैचमेंट तो कैलकुलेटिव है, बहुत टैलेंटेड होते हैं। बुध फिंगर बड़ी है, तो कहीं ना कहीं अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ज़्यादा आराम से। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो इनके बृहस्पति, तो बृहस्पति में दबाव था, ये क्या दर्शाती है? व्यक्ति के प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को। तो इनके जिंदगी पर प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स जरूर से आया होगा, हालांकि कुछ स्क्वायर्स बन गए तो ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती हैं। व्यक्ति ऑथोरिटी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, पहुंच ही गए हैं। और कुछ लाइन्स है जो कि आपके परोपकारी नेचर को दर्शाती है। व्यक्ति दान दक्षिणा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, और बृहस्पति काफ़ी फिर आपकी अच्छी, तकरीबन 35वें साल के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, तो 35वें साल के बाद तरक्की के बहुत अच्छे चांसेस थे आपके तले पर। कुछ लाइन्स आपकी यहाँ आ जाती है, तो पारिवारिक मामले में या पारिवारिक संबंध के मामले में कोई ना कोई अनबन को यह दर्शाती है। बाकी यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे, यहाँ से भी देख लो आप।
एक डिस्टर्ब शुक्र बले थी, तो कहीं ना कहीं ये आपको परेशान जरूर से कर देती है। आपके प्रारंभिक समय में आपके 33वें वर्ष तक स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा दर्शा देती है। हालांकि अब की तो टेंशन नहीं है आपको। लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा, तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप, चीज़ों को बहुत ही सहजता से समझते हैं और समझदारी हद से ज़्यादा दिख रही है, हद से ज़्यादा। और एक स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन जो कि आपको शाइन कराता है बहुत ज़्यादा। और एक पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, 2-3 खड़ी लाइंस सूर्य रेखा पर, तो ये आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। स्ट्रांग सूर्य रेखा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं। स्ट्रांग आपकी एक और सूर्य रेखा बढ़ रही है, यहाँ से भी बढ़ के जा रही है, तो व्यक्ति उच्च स्तरीय धन अर्जन करते हैं, उच्च स्तरीय मान सम्मान कमाते हैं अपने जिंदगी पर। और एक लाइन यहाँ से गई है तो प्रॉपर्टी के सुख भी आपको मिलने हैं। ये प्रॉपर्टी के योग आपके जो है ना फिलहाल बहुत कंप्लीट होने की अवस्था में, यहाँ पर साल की गैप थी, तो ये बढ़ ही जानी है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, देर आएंगे सवेर आएंगे, बहुत बड़े प्रॉपर्टी बनाने वाले हो आप। यहाँ पर से थोड़ी सी अभी मिट गई है, अगर ये क्लियर कट ऐसे बनती है तो बहुत गजब के हो गई है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रही है फिलहाल, तो अभी इसमें भी थोड़ा कम स्ट्रेंथ है, तो दोनों ही केस में योग डेवलप कर रहे हैं। अभी जितना जल्दी क्लियर हो जाए उतना ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। फिर देखिए स्ट्रांग सूर्य, तो नेम फेम को दर्शाती हैं। स्ट्रांग बुद्ध, बुद्धि के कार्य को भी दर्शाती हैं। 2 लाइन्स है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और बहुत तेज तर्राक होते हैं। कहीं भी छोड़ दो, पैसे तो कमा लेंगे, ये पैसे तो कन्फर्म कमा लेंगे। सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। लाइन्स खड़ी मौजूद है, इसका मतलब होता है इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। स्ट्रांग मंगल, मंगल पे ये रेखा है, दोनों मंगल अच्छी, तो प्रॉपर्टी तो आपको मिलना ही मिलना है। और प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस है। अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आगे जो आप बनाओगे ना, ये फिर बहुत अच्छा बनाओगे। नहीं मिला नहीं है, इन्होंने लिया नहीं है, इनके मन के लायक मिल नहीं रहा था, इन्होंने नहीं लिया है। आगे आपके मन के लायक बहुत जल्दी मिलने वाला है, आप बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कमाओगे। स्ट्रांग आपकी मंगल, दोनों मंगल आपको ओवर पराक्रमी बना रही है, एनर्जेटिक बना रही है और लॉन्ग लिव्ड भी बना रही है। और आपकी जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। नॉमिनल पेट की परेशानी, ये यवाकृति जो मैंने बताया, इसकी वजह से कुछ स्टार्टअप हो जाती है। ये तकरीबन आपके ज़िंदगी के मान के चलो, जैसा मैंने 40 ईयर्स से बताया, 40 ईयर्स से कहीं ना कहीं इसने स्टार्टअप ले लिया होगा। और कहीं ना कहीं अभी तक आपके ज़िंदगी पर वो हल्की गूंज के रूप में होगी। बाकी मंगल अच्छा है तो बेड पर पड़ोगे नहीं, बहुत अच्छी हथेली है आपकी, बहुत अच्छी मंगल है आपकी। स्ट्रांग लोग नेचर के व्यक्ति होते, स्ट्रांग नेचर के। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा और आपकी चंद्र पे कुछ लाइन, तो ये विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। तो ऐसे व्यक्ति की यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। यहाँ से भी देखो कंप्लीटली तो सारे यात्रा के योग है, ये सारे आपके बड़े दूर दूर की यात्रा को दर्शाते हैं, बड़े दूर दूर की यात्रा को, इसमें कोई डाउट नहीं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इंसान बहुत अच्छे हैं। केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति, आकस्मिक धन लाभ, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कुछ पार्टिकुलरली यात्रा की योग, ये बेसिकली आपके ज़िंदगी के लास्ट में यात्रा को दर्शाने हैं, तो यात्राएं इस केस में होती हैं। फिर देखिए स्ट्रांग शुक्र, पत्नी पक्ष से धन लाभ और शुक्र पे बनने वाला क्या गजब का स्क्वायर आपके लग्जरी के लाइंस के साथ, तो लग्जरी का प्रॉपर सुख। यहाँ से भी कुछ स्ट्रेस के लाइन तो प्रारंभिक समय में रहते हैं, और स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट के लाइंस, तो पैसे तो कमाओगे, बहुत कमाओगे, लग्जरी का सुख भी मिलेगा। शुक्र बढ़िया, जिंदगी एकदम ऐसो आराम में बीतती है आपकी। जबरदस्त शुक्र हथेली पर मौजूद, पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी भी कमाओ और कहीं ना कहीं व्यक्ति की जिंदगी बहुत मस्त लग्जरी बीतती है। स्ट्रांग मंगल, योद्धा के समान बन है, हल्की फल्की टेंशन की नेचर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन योद्धा के समान ताकत है आपके अंदर। स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, स्ट्रांग जीवन रेखा, कंटिन्यू बेसिस पे प्रोग्रेस लाइन है, जो पार्टिकुलरली मैंने एज निकाल दिया। 65 वर्ष तक तरक्की करते रहो आप, 65, 70, 75 तरक्की करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। 75 प्लस की आपकी आयु, दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही हैं। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभार गलतियां होती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार के निर्णय को आप मत लीजिए। हार्ट लाइन पर इमोशनल प्रॉब्लम है, तो व्यक्ति के बचपन से इमोशनल प्रॉब्लम्स रही होंगी, इसको भी कंट्रोल करिए। हालांकि आपकी तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही, लेकिन बचपन से बहुत परेशान करती है। स्ट्रांग आपकी कुछ ट्रायंगल्स हैं, कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं। यहाँ से भी देख लो आप, माइंड रेखा पर से भी हल्की बनी हुई, सारी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं। इस केस में नेगेटिविटी दूर होने के बहुत ही अच्छे योग हैं। माइंड रेखा हर टाइम में बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले पारिवारिक अनबन कॉल की पल की दर्शाती है ये तो हो गई इनकी इसके विषय में बात है। माइंड रेखा हर टाइम, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय ना ही ले तो उचित रहेगा आप।
और ये तो इनके फेट लाइन की बात है, जबरदस्त भाग्य रेखा है, पतली एकदम गजब की। अभी इनके एज 54 साल की चल रही है, इसके पहले भी भाग्य रेखा सक्रिय थी। भाग्य का साथ तो मिला ही होगा, भले ही आपकी स्ट्रगल रही होगी बहुत और अवस्था की वजह से, लेकिन भाग्य साथ तो रहा होगा, खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रांग भाग्य रेखा और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप बहुत बड़े कर रहे हैं, तो आपके मन के लायक प्रॉपर्टी मिलने के बहुत जल्दी आसार मुझे दिख रहे हैं। और कंटिन्यू बेसिस पे आपके फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है, त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, जिंदगी के लास्ट में 3 क्षेत्र से धन लाभ और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शा रही है। तो जबरदस्त भाग्य रेखा, सूर्य रेखा बता ही दिया गया है, और स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा बन रही है। ये देखो, एक तो ये वाली प्रोग्रेस लाइन, ये तो तरक्की कराएगी आपको 65 ये 72 70 साल के अराउंड। और स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा ये वाली देखो, यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल बनाएगी, अगर कंप्लीटली बनती है तो यहाँ पर से एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाएगी। इस केस में व्यक्ति को धन अर्जन करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। स्ट्रांग फेट लाइन चंद्र से गई आर्टिस्टिक क्वालिटी कुछ ना कुछ आप में डेवलप करेगी, और ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति अमीर तो बनते ही बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।